गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की। इसमें हमने सेक्शन 55 से पहले पहले पढ़ा, जो कि खुद काश्तकारियों के अधिकार, उनके प्राथमिक अधिकार, अभिदारियों के वर्ग आदि से संबंधित था। इसी क्रम को हम जारी रखते हुए आपके जो सिलेबस में है सेक्शन 55 सरेंडर, समर्पण, अबेंडोमेंट एंड एक्सटेंशन, समर्पण, परित्याग और अवसाद, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप ध्यान से सुने और बुक आदि को ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखते हैं आगे। समर्पण, परित्याग और अवसाद, ये जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है उसकी जो धारा 55 से लेकर 64 तक दिया गया है प्रावधान। इसमें जो समर्पण है वो किसका समर्पण है? काश्तकार जो समर्पण कर रहा है वो किसका समर्पण कर रहा है? अपनी काश्तकारी का। काश्तकारी का समर्पण या जोत का समर्पण। ज्यादातर ये प्रश्न आ जाता है, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। देखिए, समर्पण क्या होता है? समर्पण से मतलब है स्वेच्छा पूर्वक कब्जा त्यागना, अपनी मर्जी से कब्जा त्यागना। समर्पण, मैं अपने आप का समर्पण कर रहा हूं। जैसे कहते हैं ना अपन सरेंडर करना, समर्पण करना। आप अपना समर्पण कर दीजिए, मतलब आप सरेंडर कर दीजिए स्वेच्छा। ठीक है, स्वेच्छा पूर्वक कब्जा त्यागना, जो कि दो रीतियों से हो सकता है, या तो छोड़ दो या लिखित द्वारा अपना समर्पण कर दीजिए। इसकी हम अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुने। काश्तकार द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपनी जोत को भूमिधारी को सौंपना समर्पण है। समर्पण में काश्तकार अपनी जोत के काश्तकारी अधिकार स्वतंत्र सहमति से भूमिधारी को सौंपने का प्रस्ताव करता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा की धारा 55 से 59 तक, सामने बोर्ड पे देखें तो 55 से 59 तक देखें तो समर्पण के बारे में बताया गया है। पूरी प्रक्रिया इसकी निर्धारित की गई है। इन प्रावधानों का उद्देश्य भूमिधारी द्वारा किसी काश्तकार से जबरन समर्पण कराने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। धारा 55 समर्पण, कोई काश्तकार जो किसी पट्टे या करार द्वारा आगामी वर्ष में अपनी जोत का अधित्याग या कब्जा बनाए रखने हेतु बॉन्ड नहीं है, 1 मई को या इससे पूर्व अपनी जोत को चाहे वह काश्त पर दी गई हो या बंधकग्रस्त हो या नहीं, एक लेख पत्र द्वारा जो सक्षम तहसील द्वारा अथवा नगर परिषद मंडल के अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित हो, उस जोत का समर्पण कर सकता है, कब्जा कर सकता है, त्याग सकता है। अर्थात भूमि क्षेत्र पर से कब्जे का त्याग किया जाना स्वेच्छा पूर्वक होना चाहिए। त्याग तहसीलदार या नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि कब्जे का त्याग लिखित में किया जाता है तो उसका प्रमाणीकरण होना अति आवश्यक है। यह एक केस था हरियाणा बनाम राजस्व बोर्ड 1966 RRD का। ध्यान दें, आगे जब हम पढ़ते हैं समर्पण में, तो समर्पण करने से पूर्व जब हम धारा 55 की हम बात करते हैं तो समर्पण करने से पूर्व भूमिधारी को जो नोटिस दिया जाता है वह 1 मई से 30 दिन का पूर्व का होना चाहिए। इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ध्यान दें, भूमिधारी को धारा 55 के अधीन कोई भी समर्पण किसी किए जाने से पूर्व काश्तकार अभिधारी इस आशय का कि वह समर्पण करना चाहता है तो वह रजिस्ट्रीकरण नोटिस अपने भूमिधारी को 1 मई से कम 30 दिन पूर्व देगा, तथा जब तक ऐसा नोटिस नहीं दिया जावे वह अभिधारी समर्पण की तारीख से आगामी कृषि वर्ष का लगान अपने भूमि क्षेत्र के विषय में अपने भूमिधारी को देने के लिए बाध्य होगा, परंतु काश्तकार उस अवधि का लगान देने को बाध्य नहीं होगा जिसमें जोत किसी अन्य काश्तकार को पट्टे पर दे दी गई हो या भूमिधारी द्वारा स्वयं अपने निजी उपयोग में अथवा कृषि कार्य हेतु कार्य में ली गई हो। जब हमने नोटिस दिया तो हम आगे बात करते हैं लगान वृद्धि की दशा में समर्पण। जब लगान वृद्धि हो जाती है तब उस दशा में समर्पण, लगान वृद्धि की दशा में समर्पण। धारा 57, धारा 56 तथा 55 में अंतर्विष्ट किसी बात की होते हुए भी जब किसी भूमि क्षेत्र के लगान में वृद्धि की डिक्री या आदेश पारित कर दिया जाए
ध्यान दें, जब किसी भूमि क्षेत्र के लगान में वृद्धि की डिक्री या आदेश, डिक्री बोला है मैंने ना कि डिग्री, ध्यान रखें, सीपीसी डिक्री, तो उसका अभिधारित डिक्री या आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी इच्छा का कि वह लगान वृद्धि की तारीख से भूमि क्षेत्र का समर्पण करना चाहता है, एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को भेजने के पश्चात अपने भूमि क्षेत्र का समर्पण कर सकता है। और ऐसे प्रत्येक मामले में अभिधारी समर्पण के पश्चातवर्ती समय के लिए अपने भूमि क्षेत्र के संबंध में देय लगान का भागी नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं, जब धारा 57 में भूमि क्षेत्र में समर्पण किया है तो धारा 58 समर्पण को पास करने के लिए दावा करने का अधिकार देती है। धारा 58 ध्यान से सुने, समर्पण को पास करने के लिए दावा, कोई भूमिधारी जिसे धारा 56 या 57 के अंतर्गत नोटिस भेजा गया है वह उक्त नोटिस को अमान्य घोषित किए जाने के लिए दावा संचित कर सकता है। नंबर 2, यदि कोई ऐसा दावा संचित नहीं किया जाए तो समर्पण के लिए भूमिधारी की स्वीकृति हुई समझी मान ली जाएगी। आगे इसी क्षेत्र में हम अगर देखते हैं तो धारा 59 समर्पित भूमि के क्षेत्र का कब्जा किया जाना, भूमिधारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समर्पित किए गए भूमि क्षेत्र में प्रवेश करने उसे अपने कब्जे में ले सकता है। इसी क्रम को जब हम आगे देखते हैं, जब उसने समर्पण कर दिया अपना धारा 55 से लेकर 59 तक, तो अब बात करते हैं परित्याग की, जो धारा 60, 61